नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज। ये एवरेज का 5वां लेक्चर है। चौथे लेक्चर में हमने प्रैक्टिस की थी 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन की। अब हम लोग चालू करेंगे 26 से आगे, ठीक है। तो 26 से आगे चालू करेंगे। आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिए और कहीं एकांत जगह पर जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे वहां पर बैठ जाइए और बिल्कुल ध्यान से एक एक क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए, क्योंकि जितना आप टाइम मैथ्स में दे देंगे मैथ्स उतना ज़्यादा आपको अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। शर्त है कि कहीं एकांत जगह पर बैठिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए और उसके बाद आपको मैथ्स ना इंटरेस्ट आ जाए तो आप हमसे बताइएगा कि हाँ अभी भी मुझको मज़ा नहीं आ रही है, ठीक है। 4 चीज़ें मैंने बताई थी, जोड़ घटाना गुणा भाग। 4 चीज़ें आती हैं। कहीं एकांत जगह पर बैठिए, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको खुद मज़ा आएगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन पहले ही भाग रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। सारे फार्मूले हमने तीसरे और दूसरे लेक्चर में हमने बताए थे आपको, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो फिर से एक बार दोहरा लीजिए उसको, फास्ट फॉरवर्ड करके आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं कि हमने जो बताया था वही सब इसमें लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। तो 100 से कम कितनी विषम संख्याएं हैं? अब हमने एक फार्मूला बताया था, यहां पर मैं फार्मूला लिखूंगा कि क्वेश्चन था प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज। प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है? n ही होता है। क्या होता है? n ही होता है। तो 100 से पहले कितनी विषम संख्याएं हैं? तो आपने आंसर दे दिया जितनी सम होंगी उतनी ही विषम होंगी, यानी 100/2 50 विषम संख्याएं। 100 से पहले 50 विषम संख्याएं हैं। तो यही 50 जो विषम संख्याएं हुई, ये पहली 50 विषम संख्याएं हुई, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुई है। पहली 50 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो 50 ही होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 50। क्यों? प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज n ही होता है। योग पूछता तो n स्क्वायर कर देते, लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज n। प्रथम 50 विषम संख्याओं का एवरेज 50। आंसर बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं क्या है। प्रथम 19 विषम संख्याओं का एवरेज 19 हो गया। प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत 19, ठीक है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का एवरेज 20। प्रथम 1 लाख विषम संख्याओं का एवरेज 1 लाख, ठीक है। याद कर लीजिए, कभी भी क्वेश्चन आता है बिल्कुल टाइम नहीं दीजिए, तुरंत इसको सॉल्व करिए। आगे क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? 113 से 159 तक सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या है? तो अब एक चीज ये समझिए कि 159 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। तो आप क्या करोगे? 159 तो विषम ही है, लेकिन ये 2 से तो कटेगी नहीं, तो आप 160 तक लोगे। कितने तक लोगे? 160 तक लोगे। 160/2 कर दोगे, हमको पता चल जाएगा 160/2 यानी कि 80 विषम संख्याएं हैं 159 तक। कितनी विषम संख्या है? 80। अब 113 के पहले कितनी विषम संख्याएं हैं? तो 113 के पहले सम संख्या कौन सी आती है? सम संख्या को ही डिवाइड करना है हमें 2 से। सम संख्या को डिवाइड किया, कितना आ गया? 112 बटे कितना? 2, यानी 112। 113 से पहले पूछा है तो 13 तो छोड़ ही देंगे, ठीक है। तो कितनी है? तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 56 है। कितनी है? 56 है। अब एक क्वेश्चन बन रहा है 1 से लेकर 159 तक। 1 से लेकर 159 तक 80 विषम संख्याएं हैं, यानी प्रथम 80 विषम संख्याओं का एवरेज 80 होगा। प्रथम 56 विषम संख्याओं का एवरेज 56 होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? ये नहीं पूछ रहे हैं, कह रहे हैं 113 से 159 तक का पूछे एवरेज, है ना। तब हम क्या करेंगे? तब इस दशा में हम लोग क्या करेंगे? तो इस दशा में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये तो क्वेश्चन हमने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया है, ये नहीं करना है। हमें करना क्या है? बहुत सरल है, इसमें बहुत अच्छा तरीका हम आपको बताते हैं। यहाँ पर 113 से 159 तक पूछा गया है। आप 113 एक संख्या है, इसके बाद विषम कौन सी आएगी?
13, 14, 15 और डाट डाट करके 159 आएगी। ठीक है, तो एक तो अगर ये पता कर लिया जाए कि 113 से 159 तक कितनी संख्याएं हैं, तो पता करने का तरीका क्या होता है, 159 में 113 हमने क्या करना है, घटाना है। 159 में 113 घटाया तो 9 में 3 गए 6, 5 में 1 गए 2, 26 आ गया। और 26 बटे कर दो 2, क्योंकि गैप इनका कितना है, 2 है। तो यानी +1 टोटल नंबर पता करने कितने पद यूज हुए हैं, तो 13 1 14, कितने पद यूज हुए हैं, 14 पद यूज हुए हैं। 113 से 159 तक 14 पद यूज हुए हैं। इनका योग निकालना है तो प्रथम और अंतिम को जोड़ लेंगे, प्रथम और अंतिम, क्योंकि औसत क्या होता है, योग बटे संख्या होती है। संख्याएं कितनी है, 14 है। ठीक है, और 14 बटे 2 योग क्या कहता है, n/2 पहला पद और अंतिम पद। 113 और 159 को जोड़ेंगे तो 9 10 11 12 के 2 हासिल लगे 1, 5 1 6 1 7 और 2 272। 14 से 14 ये कैंसिल, 2 से इसको काट दिया, आंसर आपके सामने है। 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 136 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो हमने तुरंत योग निकाल लिया। ठीक है, 113 से 159 तक हमने क्या किया, सारी संख्याओं का योग निकाल लिया। ठीक है, एक तो ये तरीका बिल्कुल सरल तरीका था। ठीक है, तो चलो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 1 से 45 तक सभी सम संख्याओं का औसत, 1 से 45 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 45 तक सम संख्याएं हैं कितनी, तो 45 के पहले सम संख्या कितनी है, 46, और 45 के पहले कितनी है, 44 है। 44 को हमने बाई 2 कर दिया, हमें पता चल गई 1 से 45 तक सम संख्या कितनी है, 22 है। ठीक है, तथा सभी विषम संख्याओं का औसत भी ज्ञात करना है, दोनों चीजें ज्ञात करना है। तो 44 से मतलब 45 से पहले 44 आता है, 44 को 2 से डिवाइड किया, कितनी है, 22 संख्याएं हैं 1 से 45 तक, जो कि क्या है, सम है। और प्रथम सम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, n+1 यानी 22 + 1। ये सारे फार्मूले हमने लिखवाए हैं, कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, सभी विषम, तो 45 तक विषम कितना है, तो 45 तक विषम अगर चेक करना है तो 45 तो लेनी ही है एक विषम, यानी 45 + 1 कर दो, 45 + 1 46 बटे कितना, 2, यानी कितनी है, 23। तो प्रथम 23 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, 23 ही रहता है। तो यानी 23 ये भी आ जाएगा, सम का भी, इसका भी 23 आ जाएगा। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो एक बार फिर से मैं बता दूं, 1 to 45, 1 से 45 तक, 1 से 45 तक, आप 2 से सीधा इसमें ही डिवाइड कर दीजिए, केवल भागफल लेना है, तो 22 ही बार जाएगा, यानी 22 सम संख्याएं हैं। तब पहली सम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, 22 + 1 23। ठीक है, अब 1 से 45 तक सभी विषम संख्याएं भी निकालनी है। तो 1 से 45 तक सभी अगर विषम संख्याएं निकालनी है तो एक संख्या 45 भी तो है जो कि विषम है। ठीक है, एक संख्या क्या है, 45 तक है, तो 45/2 कर दो, तब तो सही है कि तुम्हारा कितना आ जाएगा, 22 तो आ जाएगा, लेकिन एक संख्या 45 भी है, इसको हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। यानी 1 से 45 तक 23 विषम संख्याएं हैं और पहली 23 विषम संख्याओं का एवरेज 23 ही होता है। 23 दोनों का आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं, देखो 9 लगातार आने वाली संख्याओं का विषम, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी कर सकते हैं इनको। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का एवरेज 53 है, तो सबसे छोटी पता करना है। विषम हो चाहे सम हो, करना क्या है आपको, 9 लगातार है ना, 9 में -1 कर देना है। 9 में -1 करोगे कितना आएगा, 8। 9 में -1 करोगे कितना आएगा, 8। इसी 8 को अगर 53 में घटा दोगे तो सबसे छोटी पता होगी। इसी 53 में अगर 8 को जोड़ दोगे तो सबसे बड़ी पता होगी। 53 में हमने क्या किया, 8 को माइनस कर दिया, 13 में 8 गए, कितना बचा, 5, और यहाँ पर बचा 4, 45। आंसर हमारा क्या जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर से समझो दूसरे क्वेश्चन में, 41 क्रमागत यानी कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, एवरेज कितना बताया गया, 49 है, 49 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है।
आपको 41 में 1 कम करना है, कितना आएगा 40। इसी 40 को अगर 49 में जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी, घटा देंगे तो सबसे छोटी, हमें सबसे बड़ी पता करना है। इसी 40 को जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 89, और 89 इस सवाल का उत्तर है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? यदि 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत कितना है 48 है, तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा? तो आपका सीधा आंसर जानते हो क्या हो जाएगा? देखो, पहले आपको मैं बेसिक बता देता हूं, उसके बाद मैं सीधा आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है? तो 6 क्रमवार विषम संख्याओं का एवरेज कितना है 48 है। तो पहले छोटी निकालो, तो 6 में 1 है, कितना आया 5, ठीक है? 5 को इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 48 में अगर 5 को माइनस कर देंगे तो सबसे छोटी आएगी, यानी कि कितना आ जाएगा 43। और 48 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 8 5 13, यानी कि 53। और इसी पूछा है कि अधिकतम और न्यूनतम में अंतर, ये न्यूनतम है, ये अधिकतम है, अंतर कितने का है 10 का है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है? तो अब जानते हो हमें क्या करना है, ये सब करना ही नहीं है, हमें जो करना है वो समझो। यदि 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो न्यूनतम तथा अधिकतम पूछा गया है। आपको जो तरीका मैं बता रहा हूं, जब भी इस तरीके के फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिखे तो 6 में 1 घटा दो 5, और जब भी न्यूनतम और अधिकतम का अंतर पूछे तो इंटू 2, 5 दूना कितना आ जाएगा 10, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे अगला क्वेश्चन नंबर 33। ABCD 4 लगातार विषम पूर्णांक हैं और उनका औसत कितना है 42 है। बताएं B और D के गुणनफल का मान कितना है, ठीक है? तो 42 है, तो आप ये देखोगे कि पहले सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी, क्योंकि विषम है तो सबसे पहले बड़ी पता कर लेते, उसके बाद निकाल लेते हैं। तो 4 है ये संख्या, 4 में 1 कम कर दिया, कितना आया 3। अगर 3 42 में जोड़ देंगे तो 42 3 कितनी हो जाएगी 45। ये सबसे बड़ी विषम संख्या है, और ये बड़ी है तो D का मान होगा। हमें A B C D अगर पता करनी हो तो 45 से कम विषम संख्या लेते हुए चले आएंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। अगर 3 को क्या करते 42 में घटा देते, अगर 3 को 42 में घटा देते तो 39 आ जाती। हमको ये पता चल जाता कि 39 सबसे छोटी है, यानी A की वैल्यू है। 39 के बाद 41 आएगी जो कि B की वैल्यू है। 41 के बाद विषम संख्या आएगी 41 के बाद 43 आएगी जो कि C की वैल्यू है। हमें पता चल गया, ABCD सबकी वैल्यू पता है, B और D का गुणनफल पूछा है, यानी 41 का गुणा 41 का गुणा 45 से आपको करना है, गुणनफल पूछा है। तो 5 कन्नम 5, इकाई का अंक 5 केवल C ऑप्शन में दिख रहा है। 41 इंटू 5 करेंगे, 41 इंटू 5 करेंगे, 45 करेंगे तो इकाई का अंक 5 का ही आएगा। और गुणा करके भी देख सकते हैं, 45 से 41 का गुणा करेंगे तो 1845 ही आएगा। आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 33 के बाद हम लोग चलते हैं 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 144 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 44 में 1 कम किया 43 आया। 43 को जोड़ दो इसमें, 4 3 7 4 4 8 187 और 187 सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको खुद लग रहा होगा कि बहुत आसानी से हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35, 40 सम संख्याओं का औसत क्या है? लगातार 40 सम संख्याएं, ये लगातार यहां पर आपको प्रथम भी जोड़ना है। प्रथम 40 सम संख्याओं का एवरेज क्या होता है? इसका फार्मूला होता है n+1। प्रथम पूछे, प्रथम 40, प्रथम 50, प्रथम 60 तो 60+1, प्रथम 50 50+1, प्रथम 40 40+1 41, n+1। प्रथम 40 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो 40+1 यानी कि 41 हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। प्रथम 10 तो 10+1 कितना? 11। डी ऑप्शन इज करेक्ट।
37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 104 और 148 के बीच। तो आप 104 लिख लो और 148 लिख लो। 104 से लेकर 148 के बीच जितनी विषम संख्याएं हैं उनको जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका हमने बताया था। इनको जोड़ने के लिए आप इनको इनमें माइनस कर दो, इनको इनमें माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करने के बाद अगर सम संख्याएं हैं तो गैप 2 का होगा, 2 से डिवाइड करके +1 कर दो, नंबर पता चल जाएंगे कि 104 से लेकर अगर 148 तक सम संख्याएं लिखी जाती हैं तो कितनी सम संख्याएं होंगी। फिर से समझो, हमें पता करना है कितनी सम संख्याएं यूज की गई हैं 104 से लेकर 148 तक। तो हमें क्या करना है, 148 से 104 को घटाना है। घटाते ही हमें क्या मिलेगा, 44 मिलेगा। 44 को बाई 2 करके +1 कर दो, हमें पता चल जाएगा कितनी सम संख्याओं का यूज किया गया है। तो ये हो गया 22 और 22 एक 23, यानी कि 23 सम संख्याएं प्रयोग में लाई गई हैं। कितनी? 23 सम संख्याएं प्रयोग में लाई गई हैं। अब आगे करने का जो तरीका, करने का जो प्रोसेस होगा उसको बहुत ध्यान से समझ लो, ठीक है। इनका योग पता करना है तो योग कहता है कि इनको क्या करो, इनको पहले जोड़ो, प्रथम और अंतिम, और n/2 कर दो। n हमें पता है, n कितना है 23/2, n/2। पहला पद कितना है 104 और अंतिम पद 148, जोड़ दो, 8 4 12 के 2 हासिल लगे 1 4 1 5, 252। और बटे क्या करना है, कितने पद हैं तो 23 ही पद है, ठीक है। 23 से 23 कैंसिल, 23 से 23 कैंसिल, बस 2 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा 2 × 2, 2 × 2, 2 दूना 4, 2 6 12, 126, यानी 126 क्या है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये सब कुछ नहीं करना है आपको, जितना करना है तो एक चीज़ ये समझ लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया था जो कि मैं आपको बताता हूँ अभी, उसमें भी जो हमने बताया था वो चीज़ क्या है, वो चीज़ करनी है, लेकिन उससे भी सरल तरीका था, वो उस समय नहीं याद आ रहा था, लेकिन अभी समझिए। कोई भी अगर क्रमागत संख्याएं हैं और हम जानते हैं 104 से 148 तक सभी संख्याएं सम में हैं, तो सम में होंगी सभी संख्याएं, लगातार भी हैं तो सारी की सारी क्या होंगी, क्रमागत भी होंगी, ठीक है। इनके बीच सभी सम संख्याएं ले रहे हैं तो क्रम में ही तो होंगी, और अगर क्रम में होंगी तो क्रम में अगर एवरेज है तो पहली और अंतिम a + l/2 क्या होता है, एवरेज होता है उस पूरी क्रमागत संख्या का। तो हमने 104 148 को सीधा डायरेक्ट जोड़ना है। डायरेक्ट जोड़ना है तो 8 4 12 के 2 हासिल लगे 1 4 1 5, 252 बटे कितना 2, यानी 252 बटे 2 कितना आ जाएगा 126। आपको केवल इतना ही करना है, 126 आंसर आ जाएगा। हम 2 मिनट आपसे इंतजार करेंगे, इंतजार करवाने को बोलेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, आप देख लीजिए। मैं हाँ इसी में था शायद, हाँ जैसे 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे, 113 159 है, बस 113 + 159 बटे 2 कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा 9 10 11 12 के 2 हासिल लगे 1 5 1 6 1 7, 272 बटे 7 2 से इसको काट दो, 2 × 2, 2 3 6 136, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। यही हम बता रहे थे, यही आप समझिए। जैसे 1 से 45 तक सभी सम संख्याओं का औसत पूछा गया है तो इसको भी समझ लो। 29 नंबर भी समझ लो, 1 से 45 तक सभी सम संख्याओं का एवरेज पूछा गया है, तो 1 से 45 तक सम संख्याएं कौन सी होंगी, 1 से 45 तक सम संख्याएं, तो हम कहेंगे 2 से शुरू होंगी 44 तक होंगी। तो 44 2 कितना हो गया, 44 2 हो गया 46, और 46 बटे 2 बटे कितना हो जाएगा 23, यानी 23 होंगी। अब 1 से 45 तक सम कौन सी होंगी, 1 भी होगी, उसमें 45 भी होगी, और 45 + 1 बटे क्या कर दो 2 कर दोगे, 45 1 44, 44 बटे 2 तब भी कितना आएगा 23 ही आएगा। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये हो गया कि नहीं हो गया, हो गया है। 104 37 हो गया था, 38 पे आते हैं। 222 250 के बीच सभी सम संख्याओं का एवरेज पूछा है, आप इसको जोड़कर बाई 2 कर दोगे तो 2 5 2 7 और 2 2 4, 472 बटे 2 आंसर। 2 दूना 4, 2 23 6, 236,
आंसर कितना आ जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत आसान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फटाक से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 39। 39 प्रथम 39 सम संख्याओं का औरज 39 + 1 n + 1 39 + 1 यानी आंसर कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन 40। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 39 के बाद हम लोग ले लेंगे 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 में 1 कम कर दो 3 और इसी 3 को 27 में जोड़ देंगे तो 27 3 हो जाएगा 30। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो? ऐसे ही आपको भी करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 4 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दूसरे नंबर की बड़ी, यानी पहले नंबर की बड़ी तो कोई और होगी, लेकिन दूसरे नंबर की बड़ी हमें छाटनी है, यानी दूसरी सबसे बड़ी। तो 4 क्रमागत सम संख्या है जिसका एवरेज कितना है? 15। एवरेज हो गया मिड नंबर जो कि सम नहीं है, ऐसे भी देख सकते हैं ये कि जो कि सम नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर कह रहे हैं 4 क्रमागत सम संख्या है। तो 15 के इधर कौन सी सम संख्या होगी? 16। इधर कौन सी होगी? 14। 16 के बाद कौन सी होगी? 18 और 14 के पहले कौन सी होगी? 12। तो सबसे दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पहली सबसे बड़ी 18, दूसरी सबसे बड़ी 16, तीसरी सबसे बड़ी 14, चौथी सबसे बड़ी 12। पहली सबसे छोटी 12, दूसरी सबसे छोटी 14, तीसरी सबसे छोटी 16। आपको ये सब करना आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का अंतर आपने क्या करना है? 6 में 1 कम करना है, कितना आएगा? 5 और 5 × 2 करना है, आंसर कितना आ जाएगा? 10। अभी मैंने आपको बताया है बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 42 का आंसर 10 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, लगातार 5 सम संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है? 52 है। कितना है? 52 है। तो 52 सम संख्या है जो कि बीच की कंफर्म हो गई, 2 इधर बची हैं। 52 के बाद ये हो गई 53, सॉरी सम है तो 54, 54 के बाद 2 और जोड़े, ये 56। ठीक है, ए बी सी डी है तो ए बी सी डी और ई। हमें जो पता करनी है, हमें बी और ई का गुणनफल क्या है ये पता करना है। तो बी और ई पता करना है। ये 56 हो गई। अब 52 के पहले कौन सी आएगी? तो 50 आएगी। और बी और ई का गुणनफल पूछा है, यानी 50 और 56 ही पूछा है। 50 और 56 का गुणा कर देंगे तो 5 × 30 के 0 हाथ से लगे 3, 5 25 3 28, यानी आंसर हमारा 2800। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? 7 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 40 है, सबसे बड़ी सम संख्या पूछी है, तो 7 में 1 कम कर दो 6 आएगा और 6 को जोड़ दोगे आंसर 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आंसर 46 आ जाएगा। ठीक है, आंसर 46 आ जाएगा। बस यही आप आंसर क्या हो रहा है, आंसर कितना आ जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है, 40 6 46। आगे पूर्ण संख्याओं से आधारित है, 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 15 पूर्ण संख्याएं वही होंगी, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं वही पूर्ण संख्याएं हैं। तो प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का एवरेज हमें पता करना है भाई। बहुत ध्यान से समझा। पूर्ण संख्याएं कब होती हैं? जब 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3, जब 14 तक पहुंच जाएंगी वही हो जाएंगी पूरी की पूरी 15। हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि 0 1 जुड़ गया है, 0 भी तो लेंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से जो शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं, क्योंकि नेचुरल नंबर में जब आप 0 दे देते हो तो पूर्ण संख्याएं वो हो जाती हैं। ठीक है, तो 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। 0 1 2 3 ... 14 तक। तो हम देखेंगे 14 तक, 1 से 14 तक 14 संख्याएं हुई, 0 भी जुड़ा, 15 संख्याएं हो गई। 15 से हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। करना है कि नहीं भाई? तो करना है। तो प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का एवरेज हमें पता करना है। तो हमने क्या करना है? तो एक तो ये तरीका है कि 14 और 0 को आप जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 14 और बटे 2, कितना आंसर आ जाएगा? 7। पहली संख्या और अंतिम संख्या बाई 2, 7।
ठीक, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगर कुछ दिमाग लगाना ही है तो दिमाग भी लगा सकते हो कि 14 तक आप जोड़ लो कितनी संख्या हुई, 1 से 14 तक योग क्या होगा 14 इंटू 15/2 nn+1/2, 14 इंटू 15/2, ये तो योग हो गया। और कितनी संख्या है 15 ही संख्या है, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 2 से 14 कट गया, कितना आ जाएगा 7। यहाँ पर फार्मूला कौन से लगा दिया तो n+1/2, ये तो योग हो गया, और बटे n, जिसमें n से n काट दिया तो n+1/2 ही आएगा। n था यहाँ पर 14, 14 में एक जोड़ा 15, सॉरी n कितना था यहाँ पर, n था सॉरी n कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर, आपका ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर पहले हमें जोड़ना है ना, हाँ 14 था ना, तो 14 इंटू 15 nn+1, 14 इंटू 15/2, तो 2 ले लिया। ठीक है, और 15 संख्याएं हैं तो 15 से डिवाइड कर दिया, 15 से 15 कैंसिल, 2 से 14, 7 ही आएगा। ठीक है, चलो आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या देख लेते हैं, प्रथम 40 पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 40 है यानी 39 तक बात होगी, क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड है। 39 0 39 होगा, बस आपको बाई 2 करना है, आंसर आपके सामने हो जाएगा। क्या होगा तो 2 × 2 19, 2 नहीं 18, 19.5, आंसर क्या हो जाएगा डी। आपने यहाँ पर एक तरीका सीखा हुआ है, वो तरीका क्या है, अगर आपको इसका भी निकालने को पूछा जाता तो 15 में 1 माइनस कर देते आप सीधा, 15 में 1 माइनस कर देते, कितना आ जाता 14, और बाई 2 कर दो। लेकिन ये आनी चाहिए पूर्ण संख्याओं का एवरेज पूछे तो 2 × 7 = 14, 7। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये देखिए क्या है, कह रहे 1 से लेकर 7 अंक गणित माध्य क्या है। ठीक है, तो ये देखिए 1 और 1, ये 1 है। ठीक है, उसके बाद 2 और 2 क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, सॉरी 2 और 2 4, 3 3 3 3 तरफ को 9, 4 4 4 4 चौक 16, ऐसे ही तो चल रहा है। और 7 कितने बार 7 बार लिखा है, यानी 7 स्क्वायर। हमें समझ में आ गया, ये 1 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और डॉट 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 कहाँ तक है 7 का स्क्वायर। और संख्याएं तो बहुत हैं, संख्याएं कितनी हैं, 1 की 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, 7 की 7 है। तो संख्याएं अगर जोड़नी है तो 1 प्लस 2 की कितनी 2 संख्याएं, 3 की कितनी 3 संख्याएं, और डॉट 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 7 संख्याएं हैं, है ना। यही तो है। इसका फार्मूला क्या होता है पहले देख लेते हैं। इसका फार्मूला देखो, कुल योग बटे कुल संख्या, ये संख्याएं हमने जोड़ी है। ठीक, कुल योग कितना है तो n + 1 2n + 1/6, और इसका फार्मूला क्या बनेगा n + 1 n + 1/2। n से n क्या हो गया कैंसिल हो गया, n + 1 से n + 1 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 3 6, तो 2n + 1/3 आपका फार्मूला बना। जब भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपका फार्मूला 2n + 1/3 लगा देना है। n कितना है 7 है, तो 7 दूना 14 प्लस 1/3, 14 1 15/3, 3 × 15 5, कितना आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। अंक गणित माध्य क्या होगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों को डाउट हो रहा है तो फिर से एक बार समझ लो। अगर ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ा जाता तो हम कहते हैं ये ऊपर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी 4, 2 2 कितना होता है 4, 3 स्क्वायर यानी 9, 3 3 3 9। ठीक है, इसी तरीके से 7 स्क्वायर तक। अब संख्याएं कितनी है तो संख्या आप जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी है 28 है, यानी 28 से डिवाइड करना है। ठीक है, ऊपर का योग हमें पता करना है। ठीक है, 7 × 8, हाँ ठीक है 28 सही है। तो ऊपर का योग हम देख लेते हैं कितना आएगा तो n + 1, तो 7 × 7 के आगे वाली संख्या 8, 7 दूना 14, 2n + 1, तो 7 दूना 14 1 15/28, 7 × 28।
ये वाला फार्मूला तो ऊपर वाले का योग बता रहा है, ठीक है, और बटे 28 हमने जोड़ लिया, संख्याएं कितनी 28 है, ठीक है। तो अब n+1 हम लगा देंगे, ये 6 × 28 एक ही नीचे आ जाएंगे, तो 6 × 28 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद जोड़ लो इनको, तो n कितना है 7 × 8 × 7 दूना 14 1 15, ठीक है। इसको काटना है, तो सचौक 28, 4 दूना 8, 2 3 6 और 3 पट 15, कितना आ जाएगा 5। आपने डायरेक्ट निकाल दिया था वहाँ पर आंसर, आपको मैंने बता दिया था फार्मूला, वो फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 47 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 48 पर आते हैं। क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। तो प्रथम 10 निकालना है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, होता है n, ठीक है, n+1 2n+1 by 6। चलो n+1 कितना है, तो n है 10, तो 10 1 11, 10 दूना 20 1 21 बटे कितना 6, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77 बटे कितना 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16.5, 338.5। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, हो गया। फार्मूला हमने लगाया हुआ है, आप भी फार्मूला लगा लेंगे, ये वाला फार्मूला होता है। फार्मूला वाली क्लास आप जरूर देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो घनों का औसत जब निकालना है तो इसका फार्मूला होता है n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये फार्मूला होता है। फार्मूला लगा दीजिए, 10 × 11 का स्क्वायर बटे 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 11 11 हम 121 यानी 5 × 121 बटे 2, 5 से कर दो, पहले गुणा कर लेते फिर डिवाइड कर देंगे, 5 × 5, 5 दूना 10, 5 × 5 1 6। अब भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 0, 2 दूना 4, 302.5। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, ये वाला हमने आपको बताया ही है, इसको भी कर लेते हैं। अब देखो इसका औसत हमें पता करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 वही वाला फार्मूला, कौन सा, n+1 2n+1 by 6, यही तो है। इसमें n हट जाएगा, n होता तो योग हो जाता इनका, ठीक है। तो लगा दो भाई, 7 तक है तो 7 1 8, 7 दूना 14 1 15 बटे 6, 3 दूना 6, 3 पट 15, 2 चक्को 8 और 5 चक्को 20। आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो 50 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट किए हैं। आप भी प्रैक्टिस करिए। इसमें क्या करेंगे, अगर कहीं पर कुछ भी डाउट आ रहा है वहाँ पे पॉज करके देखिए, थोड़ा सा रोकिए, फिर समझिए। अगर नहीं समझ में आए फिर से आप रिवाइज करिए, फिर से पीछे आइए, रिवर्स करिए, फिर से आगे आइए, फिर से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। पढ़ते रहिए सभी लोग, और यकीन करिए कि अगर एक बार एवरेज को सही ढंग से कंप्लीट कर लिया, जितने भी फार्मूले हमने बताए हैं, जितना भी हमने बताया सब कुछ समझते चलिए, उसके नोट्स बनाते चलिए, यकीन करिए बहुत अच्छे से एवरेज समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।